राधे राधे। मनसा देवी मंदिर का दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं बिल्वकेश्वर महादेव, और यहाँ से हमने फूल प्रसादी ले लिया है। यहीं पास में ही है बिल्वकेश्वर महादेव। यहाँ पर पार्वती जी ने 300 वर्ष तक भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए सुंदर तपस्या की थी, और उनको भगवान शंकर पति के रूप में प्राप्त हुए थे। तो सुंदर मंदिर है। आइए। आपको माचिस नहीं दिया। ये अम्मा जी यहाँ पर पुष्प आदि बेच रही हैं बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर के बाहर। और ये जो माला है ये है आँख की माला, जिसको संस्कृत में मंदार कहते हैं। शिव पंचाक्षर स्तोत्र में आता भी है, मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तो ये मंदार का ये पुष्प है, ये भगवान शंकर को अति प्रिय है, इसलिए कभी ऐसा अवसर मिले तो ये पुष्प की माला भगवान शंकर को अवश्य चढ़ाएं। और ये है यहाँ पर बिल्व फल, और जो बिल्व फल है मैंने कथा में कई बार इसके विषय में विस्तार से बताया है कि लक्ष्म्या स्तनत उत्पन्नम, लक्ष्मी जी के स्तनों से इसकी उत्पत्ति बताई गई है, और लक्ष्मी जी का स्वयं साक्षात श्री लक्ष्मी जी का इसमें वास कहा जाता है। तो इस बिल्व पत्र को, इस बिल्व फल को भगवान शंकर को चढ़ाने से बहुत ही अधिक प्रसन्नता होती है। और ऐसा कहा गया है इस बिल्व के का जो गुदा है उसका रस यदि हम पान करते हैं या इसको हम पके हुए बिल्व फल को खाते हैं तो 27 दिन तक अगर यदि मृत्यु होती है तो उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। इतना प्रभाव, इतनी महिमा इस बिल्व फल की। यहाँ पर बिल्व पत्रियाँ भी हैं, इसके अंदर 108 की ये गड्डियाँ बनाई हुई हैं। तो 108 चयन करने में, क्योंकि अच्छी बात यह है कि इसमें बिल्कुल भी कटी फटी नहीं है, सारी बिल्कुल सुंदर साक्षात एकदम स्पष्ट स्वच्छ बिल्व पत्रियाँ इसमें हैं। और इनकी 3 पत्तियाँ जो हैं 3 तापों को निवारण करने वाली होती है, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक तापों को। और इस बिल्व पत्री को जब भी चढ़ाते हैं तो वैसे मैंने कई बार वीडियो के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से कहा है, तो शिव पुराण में वर्णन है कि इसमें ये तीनों जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का ये प्रतीक है। लेकिन शिव पुराण में मुझे एक चीज़ और नई प्राप्त हुई, जिसमें लिखा हुआ था कि ये जो डंडी है ये शक्ति का प्रतीक है, इसलिए थोड़ा सा भाग इसका भी रहना चाहिए। लेकिन जो इसके बिल्कुल पीछे का जो एक गांठ वाला भाग होता है ये वर्जित कहा गया है। ये देखिए आप, ये गांठ वाला जो भाग है इसको वज्र कहते हैं। अगर इसके साथ चढ़ाएंगे तो भगवान शंकर को कष्ट होता है। तो वज्र तोड़ने के बाद थोड़ी सी डंडी रहनी चाहिए, क्योंकि ये शक्ति का प्रतीक है। शक्ति ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आधार है। ये बिल्व पत्र की महिमा बताई गई है। ये भी समय के अच्छा हाँ। और यह है शमी का पत्र। लिखा है कि शमी शमेते पापम, जो शमी का पत्र है ये पापों का नाश करने वाला है। और ये शनि की समिधा भी कही गई है, शनि ग्रह के लिए। और ये भगवान शंकर को भी इसका जो पत्र है बहुत प्रिय है। इसको भगवान शंकर को चढ़ाने से हमारे समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो कभी अवसर प्राप्त हो तो ये शमी का पत्र भी भगवान शंकर को अवश्य चढ़ाना चाहिए। राधे राधे। हर हर महादेव। हम बिल्वकेश्वर महादेव में आ गए हैं, जिनके लिए हमने ये प्रसाद वगैरह खरीदे हैं। और ये देखिए बिल्वकेश्वर महादेव, और क्योंकि यहीं पर वो बिल्व वृक्ष विद्यमान था, अभी भी है, जिसके नीचे बैठकर माँ पार्वती ने तपस्या की है। अब हम दर्शन करेंगे। ईश्वराय नमो नमः। ॐ रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं ददीप्याम्बरम्
नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा देवं देवदयानिधे पशुपतेरित्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णेन नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं गजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणा मेरुमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिः स्तुते बहुविधा एतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां ग्रहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परादं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। अनु सौराष्ट्र बोलो बोलो बेटा सौराष्ट्र बोलो। सौराष्ट्रेषु मनातं च शिष्यदेवल्लिकाचलम् उज्जैनो महाकालम् ओंकार परमेश्वरं तुल्यं विष्णुनाथं च दाकिन्यं भीमशङ्करं श्रीधुवन्देतु रामेशं नागेशं तारकावने वाराणस्यं तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घृष्णेशं च शिवालये तानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं विस्मरणेन विनश्यति शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय चलो बेटा शिवाय चलो भगवान जी शिवाय गौरी इधर से आ जाओ इधर से आ जाओ सूर्याय दक्षाध्वर सिर्फ इधर को आ जाओ इधर से आ जाओ नीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय बड़ा ऐसे चढ़ाते हैं हाँ शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवाय नमः। और ये देखिए शुभप्रदायिनी नंदी जी महाराज के कान में कुछ बोलते हुए अपनी मनोकामनाओं को नंदी जी को। शुभप्रदायिनी क्या मांग रही हो आप बिल्वकेश्वर महादेव से? और ये देखिए बिल्वकेश्वर महादेव के सुंदर दर्शन और उनके ही ये लंबी लिस्ट है। आगे चलो आगे।
बापा अच्छा बजा बजा खींच खींच बहुत आ रही है घंटा। बहुत आ रही है खींच 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 खींचो और खींचो पीछे खींचो पीछे खींचो नहीं बज रहा। ये नमामि गौतम नंदी जी महाराज के कान में पता नहीं क्या मांग रही है, ये कुछ कह रही है। ये कह रही है मैं किसी को बताऊंगी नहीं जो मैंने मांगा। लंबी लिस्ट बहुत तगड़ी लगा बहुत लंबी लिस्ट है इसकी।